हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 में चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन देखेंगे और पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए, हम आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखवा पाएंगे, आप लोग अपना स्टडी करने के लिए आप लोग अपने से बुक से देख लीजिएगा। हम क्वेश्चन को बोल दे रहे हैं, ठीक है। कहता है क्वेश्चन है आपका, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की हुआ है। दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन, जैसे दो गो घन है, इसमें प्रत्येक का आयतन कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आयतन इज इक्वल टू दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहता है कि ये दो गो घन से एक घनाभ बनाया जाता है। ये दो गो घन मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है, तो जो घनाभ बनता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लीजिए कि दोनों घन को एक साथ हम रखेंगे तो एक घनाभ बन जाएगा, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। जो आयतन दिया हुआ है, हम लोग पहले आयतन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो देखिए, घन का आयतन बराबर कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है भुजा की। घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भुजा Q इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, यहाँ पे भुजा Q होती है, 64 कितना का Q होता है ये सोचना होगा आपको। 64 कितना का Q होगा, तो 4 का Q होगा। पावर में ऐसे रहता है तो कट जाता है। तो यहाँ से आपका भुजा कितना ज्ञात हो गया, भुजा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब हमको भुजा मिल गया, एक घन की भुजा मिल गया 4 सेंटीमीटर, एक घन का आयतन निकालकर, तो इसका 4, तो इसका भी तो 4 होगा ना, क्योंकि दोनों का सेम आयतन दिया हुआ था। तो जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4 तो ये भी 4 होगा, और यह भी 4 होगा तो यह भी 4 होगा। ऊंचाई करने वाला 4 तो 4, ऊपर भी 4, ये भी 4 होगा। और ये जो दोनों को साथ में हम रखेंगे तो घनाभ बन जाएगा। देखिए, ऐसा घनाभ हम बना रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये घनाभ मान लीजिए हम बना दिए। तो अब ये जो घनाभ बना, तो इसका कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, तो इसका चौड़ाई कितना होगा, 4 होगा, लंबाई 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 4 जुटेगा तो कितना रहेगा, 8, और फिर ऊंचाई भी 4 रहेगा। तो इससे आप लिख लीजिएगा, कहेगा यहाँ से लिखिएगा, इसलिए ए लंबाई कितना हो जाएगा 8, और बाकी चौड़ाई बी का मतलब चौड़ाई का मतलब चौड़ाई होता है, ए मतलब लंबाई लेंथ, और फिर एच मतलब हाइट, एच बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ से आपका लंबाई मिल गया, एल हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया आपका एच। तो जब हमको तीनों मिल गया, तो इसको हम लोग क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला में बता दीजिए, तो 2 इंटू बताइए एल का मान कितना है 8, तो 8 गुना बी का मान कितना है 4, तो 4 प्लस बी का मान कितना है 4, तो 4 गुना एच का मान भी कितना है 4, फिर प्लस एच, तो एच का मान 4 गुना एल का मान कितना है 8, ये लिख दिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लिए, तो 2 इंटू 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, तब 32 32 64, 64 से कितना हो जाएगा 64, 70 80, 80 दूनी 160, यानी 2 गुना 80 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली आएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। देखिए, हम क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, बोल दे रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को समझना होगा, इस तरीके से बनेगा। इसी प्रकार से हम आप लोग को समझाएंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है कि कोई एक अर्धगोला है, कोई एक क्या है, अर्धगोला है, जिसपे खोखला बेलन अध्यारोपित है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि कोई एक अर्धगोला है जिसपे खोखला बेलन अध्यारोपित है, और अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन का पूरा ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमको कहता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्या ज्ञात करना है हम लोग को, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखना है कि क्या क्या इसमें है। तो एक अर्धगोला है और एक क्या है आपका बेलन है, एक अर्धगोला है और एक बेलन है। तो हम लोग कहेंगे कि बर्तन के रूप में है, तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा कि बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो कहेंगे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, अगर हम इसका पृष्ठीय और इसका पृष्ठीय निकाल लेंगे तब पूरा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
तो अर्धगोलाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए यहां से देखिए क्या शामिल है दोनों, तो 2 पाई आर दोनों में शामिल हम कॉमन कर लेंगे, 2 पाई आर हम कॉमन कर लिए तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे भागा देंगे तो आर आ जाएगा, यहाँ पे आर और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एच। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू सबका पुट कर लीजिए, तो आप देखिए आपको बेलन का ऊंचाई मालूम है नहीं मालूम है, त्रिज्या तो d बराबर जब दिया हुआ 14 तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई निकालना है तो यहाँ लिख लीजिएगा, देखिएगा कहेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, कभी भी आपको बेलन का ऊंचाई याद करना होगा तो कुल ऊंचाई यानी 13 दिया हुआ उसमें से त्रिज्या को घटा लीजिएगा, क्योंकि जब ये 7 होगा तो ये भी तो नीचे 7 होगा ना यहाँ से, तो 7 नीचे से क्या होगा ये घट जाएगा तो बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा, यानी टोटल ऊंचाई में से हम त्रिज्या को घटा लेंगे तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो 13 में 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए तो 2 इंटू 5 का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 इंटू आर का मान यहाँ पे 7 और प्लस कितना हो जाएगा 6, एच का मान कितना निकाला 6, ये बेलन का ऊंचाई आ गया था। अब देखिए यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, अब देखिए तो 22 दूनी कितना हो गया 44, अब गुना 7 और 6 कितना हो गया 13, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखिए तो 38 12 की 2 हाथ में रहा 1, फिर देखिए 38 12 और 4 16 और 1 17 के साथ हाथ में रहा 1 और 4 है कितना हो जाएगा 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर लगभग 1 साल बीच करके आपको पूछा हुआ है, हैट्रिक मार चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले सुन लीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के पास किताब होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण, तो हम बोल दे रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है और इसकी पूरी ऊंचाई एक शंकु, देखिए फिर सुनिएगा क्वेश्चन, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है और इससे बना खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह एक प्रकार का खिलौना बना हुआ है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, देखेंगे फिगर में क्या क्या है। फिगर में एक अर्धगोला है, शंकु है, तो हम लोग अर्धगोला और शंकु का क्या करेंगे, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे खिलौना का, ध्यान दीजिएगा, खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ था आर, तो आर लिख दिए थे, बेलन की ऊंचाई हम बताए थे कि पूरा ऊंचाई में से त्रिज्या को क्या करेंगे घटा लेंगे, तो पूरा ऊंचाई में त्रिज्या को घटाए तो 12 आ गया। अब अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। देखिए दोनों का त्रिज्या सेम है, इसीलिए हम लोग R1 R2 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन करेंगे तो कॉमन क्या होगा, पाई आर दोनों में है, तो पाई आर हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r अब प्लस में l। अब देखिए l क्या है, तो l ये तिर्यक ऊंचाई है, l क्या है तिर्यक ऊंचाई, हम लोग को तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं l का मान, कहेंगे चूंकि हम जानते हैं l बराबर फॉर्मूला होता है h के स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर, तो l इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा h का मान कितना है, देखिए h मतलब कितना ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका कितना था 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस r का मान 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो l इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए स्क्वायर करने का तरीका ऐसे कीजिएगा, 35 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25, और जो ये संख्या रहेगा एक बढ़ा के इसी में गुना कर दीजिएगा, तो ये 3 है तो एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा 4 और चढ़ती है 12, यानी 12 25 आ गया। अब दशमलव था तो दोनों दशमलव बैठा दीजिएगा, तो यहाँ पे 12.25 आ गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो देखिए l इज इक्वल टू रूट अंडर, हम जोड़ेंगे तो 5 और कितना हो जाएगा, सॉरी दशमलव के बाद 2 को 0 बैठा लीजिएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और 4 में 2 कितना हो गया 6, 1 4 5 और 156.25,
अब देखिए 156 किसका रूट होता है, तो 125 का होता है, याद रखिएगा 156 जो रूट है कितना का होता है 125 का, तो यहाँ लिख देंगे 125, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक था ना, बाहर निकलेगा तो कितना 1 अंक, यानी 12 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। तो हम यहाँ पे एल का मान हमको मालूम हो गया। अब देखिए सब चीज का जब मान मालूम हो गया तो यहाँ पे बैठा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो पाई का मान 22 बटा कितना रखेंगे 7 इंटू आर का मान कितना है 3.5। तो देखिए तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि 3.5 दशमलव हटाएंगे तो बटा 10, तो 2 बचे 10, 7 बचे 35, 60 वाला 2 लिख सकते हैं ना, बात एक ही होगा ना। तो हम इसको 7 वाला 2 लिख दिया यहाँ पे। देखिए इंटू 2 इंटू 7/2 प्लस एल का मान कितना है 12.5, यहाँ पे लिख दीजिएगा 12.5। देखिए तो 2 से 2 कट गया, यहाँ भी देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 11 दूनी 22 कट गया। तो बचा क्या, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो आपका बचा कितना, यहाँ पे 11 और यहाँ पे आपका बच गया 7, तो 7 अब प्लस में 12.5, तो 11 गुना 12 से कितना हो जाएगा 19.5। अब इसमें 19.5 में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अब जो यहाँ पे आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 19.5 में 11 से तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब सुनिए मेरा बात ध्यान से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं बताया इतना इंपॉर्टेंट है जो आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीबीआई क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आउट है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है ये और पूछेगा भी, इसलिए इसको 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आए तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, हम प्रयास करेंगे कि अगला बार पर्सनल यही क्वेश्चन साफ साफ लिख कर और तोड़ के बताएं, तो आप लोग को उम्मीद करें कि समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।